एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं समीकरण क्या होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप समीकरण के सवाल लगाने लगेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कि समीकरण क्या होता है। देखिए बच्चों, इक्वेशन माने क्या होता है, समीकरण। देखिए, जो इक्वेशन की स्पेलिंग होती है EQUAL। देखिए, इक्वल माने बच्चों होता है बराबर, और इक्वल से ही बनाया गया है क्या, इक्वेशन, यानी जिसमें बराबर लगा हो। जिसमें बराबर लगा हो उसे ही समीकरण वाले सवाल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर लगा है, यहाँ पर बराबर लिखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, समीकरण। अब समीकरण में होता है क्या बच्चों, हमें जो ये एक्स मान दिया होता है, जिसका मान हमें पता नहीं होता है, इसी का मान निकालना पड़ता है। अब इसे हम निकालेंगे कैसे बच्चों, एक बात जान लेना कि जैसे बीच में क्या हो, बराबर है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी चिन्ह माइनस में हो, जब इस माइनस को यहाँ पर इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस से इधर आएगा माइनस, माइनस से उल्टा प्लस, बस यही सीखना है। अगर कोई चीज़ प्लस में हो तो बराबर के उस तरफ जाएगी माइनस। अगर कोई चीज़ गुणा में हो तो उधर जाएगी बराबर के भाग। अभी मैं बताता हूँ किस प्रकार सवाल से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ भाग में हो तो बराबर के उस पार जाएगा गुणा में। बस यही सीखना है आपको, इन चारों बातों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमें क्या होता है, हमें x का मान निकालना पड़ता है। अब हमें x को केवल छोड़ के इस वाले 5 को, ये +5 में है ना, तो बराबर के उस तरफ ले जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यस को ऐसे उतार लेंगे। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, बराबर का लगा दिया। अब इस वाले जो यहाँ पर 5 था, बराबर के उस तरफ लेते गए। 7 यहाँ से पहले ही था, 7 उतार लिया। अब देखिए बच्चों, बराबर ये +5 है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 5 चला आएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 7 में जब 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आएगा। और यहाँ पर कितना है, x, तो x का जो हमारा मान आ गया, कितना आ गया बच्चों, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। सबसे सिंपल सी बात, यहाँ पर बराबर है, इस तरफ क्या है, 9 है, और इस तरफ यहाँ पर x है। अब इस -3 को क्या करना है, बराबर के उस तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें इसमें x का मान निकालना है। केवल x को अलग करना है, बाकी सबको उस तरफ भेज देना है। अब यहाँ पर देखिए -3 है, जब चिन्ह में माइनस हो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर +3 लगा देंगे। हमने इस +3 को बराबर के उस तरफ भेज दिया है। यहाँ पर बचा है x, केवल बीच में बराबर है, 9 3 जोड़ेंगे बराबर। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसे ही समीकरण वाले सवाल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो प्लस का चिन्ह ना तो माइनस का। जब ऐसे सवाल हो तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, यानी कोई संख्या गुणा में है। जब बच्चों कोई संख्या गुणा में है, इस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम x को बचा लेंगे, बीच में बराबर है, 4 इस तरफ पहले से है, तो हमें जब 2 से भाग देना है तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे। भाग ऐसे ही करते हैं, बटा में जो होता है उसे ही भाग देना करते हैं। अब देखिए कट रहा है तो काट दे रहे हैं। 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है, तो x बचा लेंगे, 3 उस तरफ भेज देंगे, और यहाँ पर क्या है, गुणा में है। अगर जोड़ में होता बीच में तो इसको घटाना में भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणा में है। जब कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हो 3x, तो वो चीज़ हमेशा गुणा में होती है, इस तरफ आएगी भाग में। तो 3 3 का 9, तो x का मान कितना आ गया, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा और सवाल करते हैं, देखिए तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, 6x गुणा में है, यहाँ जोड़ में है, यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर 3 सवाल आ गई, मतलब 3 नंबर वाली आ गई। अब फिर हमें क्या करना है, पहले प्लस वाले को भेज लेना है। पहले सिलो सवाल करते हैं। यहाँ 25x है, अब इस +5 को उस तरफ भेजिए। यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है, उतार लिया। 9 इस तरफ पहले ही है, अब इस +5 को उस पार भेजना है, तो माइनस में हो जाएगा। अभी हमने बताया कोई चीज़ प्लस में हो उस तरफ आएगी, माइनस में हो जाएगी। हमें केवल x का मान निकाला था, तो पहले 5 को उस तरफ भेजा। अब देखिए घटाइए, पहले छोटा कर लेते हैं। 9 में से 5 गया, 4 आ गया, यहाँ पर बचा गया 6x बच गया, इतना हो गया। अब क्या करना है बच्चों, पहले सवाल इतनी बड़ी थी, पहले 5 को भेज करके आसान कर लिया, छोटा कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, 6x गुणा में है, तो गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में, तो x बचा लेंगे। ये 4 इस तरफ पहले से है, ये भाग में यानी जाएगा बट्टा में। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ से देखिए पहले 6x लिख लीजिए, लिख लिया, बीच में बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर 13 इस बार पहले से है,
अब इस -5 को ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई चीज़ माइनस हो जब बराबर की उस तरफ जाएगी तो वह प्लस में हो जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा 6x, जोड़िए 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब हमें x का केवल मान निकालना है तो 6 को उस तरफ भेज देंगे। और यहाँ पर बच्चों गुणा में है तो उस तरफ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब कट रहा है तो काट देंगे, 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 18, यानी x का मान 3 आ गया। यही बच्चों हमारा समीकरण का उत्तर आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर 2 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या 3x है, फिर बीच में किसका चिन्ह है बराबर का, 6 इस तरफ है पहले से लिख लेंगे, -2 है ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 3x, देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 8/3, क्योंकि यहाँ पर संख्या गुणा में है उधर उस तरफ जाएगी भाग में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 6x है +3 है बराबर 4 है। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो पहले +3 को उस तरफ भेज लेते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, 4 इस तरफ पहले से है, +3 है उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा। 6x है, अब देखिए 4 में 3 गया आएगा, 1 बचेगा। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो 6 को भी भेज देंगे। अब 6 देखेंगे गुणा में है उस तरफ जाएगा भाग में, तो 1 पहले से ही है और इधर जाएगा भाग में यानी बट्टा में हो जाएगा, तो 1/6 हमारा यही आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैथ में क्या पढ़ना है कमेंट करिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें पता चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी से मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए।